हे प्रभु, आप हमारा अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। घूस नहीं, जैसे कि साहब आप एक काम कर दीजिए, इतने से ऐसी ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे। यह देखो ना, हंसी की बात है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु को प्रलोभन दे रहा है। अब वो 56 भोग लगाएगा तो ललचा के वो काम पूरा कर देंगे। यह देखो ना कैसा मूढ़ता छाई है। भगवान हमारा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए देंगे। ऐसे भी 1,51,000 रुपया चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अरे मां लक्ष्मी चरण चापती रहती बावरे, देने लेने की वहां बात मत कर। घर जाई सेवा की यहां बात हो रही है। यह बात समझना, ये जो हम कह रहे हैं एक सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। नित्य प्रभु को चंदन अर्पित करता है, गंध अर्पित करता है, व्यजन पंखा करता है। बरसाने में लाडली जू की पंखा सेवा में एक बाबा वयोवृद्ध रहते, उनकी टांग में फोड़ा हुआ और उसने कैंसर रूप रख लिया। सेवा से नहीं हटते थे, बहुत कष्ट रहता। तो किसी भगत ने देखा, कहा कि आप चलो एक बार मथुरा चलना पड़ेगा। वहां कहा पंखा सेवा। बोले आप जहां लाडली जी का मध्याह्न में शयन होगा, हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपको मथुरा ले चलें और आपको सेवा के समय उपस्थित कर देंगे। तो राजी। जब आज डॉक्टर को देखा तो कहा पैर कटेगा, ये ठीक तो होने वाला है नहीं। तो कहा नहीं, फिर हम श्री जी के पास नहीं जा पाएंगे, पंखा नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम मरेंगे पर श्री जी के सेवा करते करते। ये सब नहीं करें, कोई दवा नहीं, हमें छोड़ आओ। श्री जी के पास छोड़ दिया पंखा। रात्रि में जब श्री जी शयन करती तो बाहर हो, तंद्रा से आई, लाडली जो आई, बाबा तो को कहां पीड़ा है? देख बाबा, खड़े होके देख, कोई पीड़ा नहीं दे रही। चेतना आई, खड़े हुए एकदम फिट, कहीं कोई कष्ट नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, स्वामिनी की सेवा में जरूरत है। सच्ची बात है, ये तो उनका लीला विलास है कि पांच भौतिक नाशवान शरीरों की भक्तों में पीड़ा देखी जाती है। वो केवल बाहरी, आंतरिक जो महासुख मिलता है उसको कौन देख पाता है। तांबूल दानो, श्री स्वामिनी जी को ये अपनी सेवा पद्धति में है। भोग पवाया, आसमन कराया और पान की बीड़ी युगल सरकार को अर्पित की। मृदु मधुर पाद संवाहनम, जब हम श्री जी को शयन करा रहे हैं, ऊपर से वस्त्रावेष्टित किया, भाव में से बैठ गए। प्रिया जू के चरण चाप रहे, लाल जू के चरण चाप। आपको लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है, इसी से अधीन हो जाएंगे वो। जब एकांत में शांत भाव होकर हृदय से, एक दिन देखना आपके ऐसे जो आप कर रहे हैं कि चरण चापने के, उसी में श्री चरण आ जाएंगे। सत्य वस्तु प्रभु है, कोई कल्पना नहीं है। प्रियालाल की हम उत्थापन सेवा करके फिर उनको सुंदर पोशाक, सुंदर माला धारण कराना, ऐसे जो करता रहता है वो महाप्रेमावेश में एक दिन डूब जाता है। महाप्रेमावेश में पुलक शरीर होकर के, देह भाव रहित होकर के वो श्री जी की सखियों में सम्मिलित हो जाता है, राधा दासियों में सम्मिलित। क्या बताया साधन? श्री जी की सेवा, परिचर्या। कब ऐसा होगा? कृपा आपकी दास्ता से युक्त होकर के अशुभ प्रवाह करता हुआ एकांत में, हा मेरी स्वामिनी, हा मेरे प्रीतम, विलाप करता हुआ आपकी सेवा में, अंदर ही अंदर प्रेम विकलता और सेवा में डूबा हुआ। ये वृंदावनाधीश्वरी की सेवा अनंत जन्मों के मानो सुकृत फलीभूत हो गए। यदि आपकी श्रद्धा बन जाए, आपकी भावना बन जाए, प्रायः
देहाभिमान होने के कारण साधन भाव में त्याग आदि की तरफ जिसमें वाहवाही, उसमें तो रुचि साधक की हो जाएगी, पर जो श्री जी की